एक लड़की होती है जिनका नाम महक होता है और उस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया पर एक लड़के से होती है, वो भी इंस्टाग्राम पर। और वो उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती के साथ साथ उन दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसी इंस्टाग्राम वाली लड़की की जो है एक जंगल में डेड बॉडी मिलती है, वो भी कुछ चेहरा जला हुआ होता है। और पुलिस को जब इस घटना के बारे में जानकारी होती है तो पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। तो उसे देखकर वो दंग रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुनसान जगह पर उसकी इस तरह की हत्या कर दी और किसी ने देखा भी नहीं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आज की इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना दिल्ली की है। दिल्ली के अंतर्गत महरौली एक इलाका होता है, उसी इलाके की यह घटना है जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम महक होता है और उसकी उम्र 18 वर्ष होती है। वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी। लेकिन एक दिन महक को इंस्टाग्राम पे एक लड़के से जो है चैटिंग होती है। उस लड़के का नाम अर्शकीत सिंह होता है और वो उन दोनों के बीच चैटिंग करने के दौरान दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के दौरान धीरे धीरे दोनों के बीच एक दूसरे में गहरा प्रेम भाव जग जाता है। लेकिन महक जो होती है वो अर्शकीत सिंह को सिर्फ अपना दोस्त मानती है। लेकिन वो लड़का जो होता है वो उसे अपनी प्रेमिका मान बैठता है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा शक हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देती है। दरअसल ये मामला 1 जून का है, जब वो लड़की महक अपने माता पिता से कहकर घर से निकलती है कि वो कोचिंग पर जा रही है। लेकिन वो लड़की कोचिंग नहीं पहुंचती है। रास्ते में जाने के दौरान उस लड़की को उसका दोस्त, उसका एक तरफा प्रेमी जो था अर्शकीत सिंह, उसे फोन कर महरौली के अंतर्गत आने वाले संजय वन, एक पार्क वाला एरिया होता है जहाँ काफी जंगल होता है, उस जंगल में उसे बुलाते हैं। और वो दोनों एक साथ उस जंगल की ओर एंट्री करते हुए एक सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों अंदर जाकर काफी समय बिताते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन बातचीत करने के दौरान उन दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि अर्शकीत सिंह जो था वो उस लड़की महक से बहुत ही प्यार करने लगा था। और वो उससे कहती थी, अर्शकीत सिंह जो था वो उस लड़की महक से कहती है कि तुम और कई लड़कों से इंस्टाग्राम पे क्यों बात करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मुझसे ही शादी करो। लेकिन वो जो महक थी वो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, ना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर अर्शकीत सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हत्या करने की पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखा था। तो वो अपने साथ चाकू और एक छोटी सी शीशी में जो है पेट्रोल लेकर आता है और उसी घटना स्थल पर गुस्से में आकर उस लड़की महक की जो है सीने पे और उसके हाथों पे चाकू से कई वार कर कर उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है। और उसकी हकीकत को छिपाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग लगाकर जलाने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी इत्तेफाक से वहां पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वो वहां से जैसे ही भागता है, इस घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी जाती है। पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उस लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक इधर महक को घर से निकले हुए काफी समय बीत चुके थे और जब तक वो घर नहीं पहुंचती है तो उसका पिता और माँ जो होती है वो पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जैसे ही उस लड़की की उम्र और हाइट के बारे में बताते हैं, पुलिस को अंदेशा होता है कि शायद वो जो डेड बॉडी मिली थी वो यही लड़की महक हो सकती है। तब उसकी पहचान के लिए उसके माता पिता को बुलाया जाता है और जैसे उस लड़की की पहचान करवाई जाती है तो पता चल जाता है कि वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि महक ही थी। और उसकी इस तरह की बेरहमी से हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका ही प्रेमी या आशिक अर्शकीत सिंह होता है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है कि ये लड़की महक है और महरौली इलाके की रहने वाली है, तो
पुलिस इस मामले में उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करते हैं और उसमें जिसका सबसे आखिरी कॉल होता है उस लड़के का नाम भी अर्शकीत सिंह होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर उससे कड़ी सख्ती से पूछताछ करता है। तब वो जो लड़का खुलासा करता है वो सभी को हैरान कर देने वाला था। वो लड़का अर्शकीत सिंह जो होता है वो बताता है कि वो महक से इंस्टाग्राम पर लगभग 1 से 2 साल पहले दोनों के बीच मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गया। और अर्शकीत सिंह का कहना था कि वो उस लड़की से प्रेम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे शक था कि वो जो लड़की महक है वो और भी कई लड़कों से इंस्टाग्राम पे और भी कई सोशल मीडिया पे दूसरे लड़कों से बातचीत करती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए जो है वो एक दिन उस लड़की महक को फोन करता है दिन के लगभग 11 बजे के आसपास और उस लड़की को संजय वन पार्क एरिया वाले में जंगल की ओर बुलाता है और वहां पर उसके साथ पहले बातचीत करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लड़की महक उसकी बातों को नहीं मानती है तब गुस्से में आकर यशकीर सिंह उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर उसके शव को जलाने की कोशिश करता है। जैसे ये सारी जो सच्चाई होती है वो पुलिस के सामने अपना बयां करती है तो पुलिस फौरन ही उसे गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि इस तरह की कई घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होते रहती है, फिर भी हमारी जो समाज की लड़कियां हैं उन्हें कोई सबक सीखने को नहीं मिलता, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि आजकल की सोशल मीडिया वाली प्रेम कहानी या किसी भी अनजान लड़के से दोस्ती करना उसके लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी अनजान लड़के से बातचीत कर लेती है, अनजान लड़कियों से लोग प्रेम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आपको कुछ भी इस तरह के अंदेशा होता है तो आप जरूर कानून की सहायता ले, ना कि कानून को अपने हाथ में ले। बाकी दोस्तों, इस तरह की कई घटनाएं हमारे भारत समाज में आए दिन देखने को मिलती है। इस घटना को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को इस घटना से अवगत कराना था और आप लोगों को सतर्क और सावधान करने की जरूरत थी। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित रहिए। और साथ ही साथ इस घटना को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।